बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहे हैं सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन क्या होती है कि हमारे पास कोई भी ऐसा एक नंबर है जिसको डिवाइड करने से उसको हम फैक्टर में चेंज कर सकते हैं। तो देखें जैसे कि अब 20 है, तो 20 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 4 5 ज़ा 20। तो अब ये दोनों जो हैं वो 20 के फैक्टर हैं। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल है 0। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर क्या करना है कि फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर बनाने हैं। तो उसको हमने किस तरह सोल्व करना है, इस तरह के क्वेश्चन हमने 9th क्लास में भी सोल्व किए थे। तो सेम यही इसका भी वही मेथड है कि अब हमारे पास यहाँ पे 20 है, यानी यहाँ पर कोई भी नंबर होगा इस वेरिएबल के साथ जिसको हमने इस 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आना चाहिए 20, और उसी नंबर को अगर हम प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास यहाँ पे -1 है, तो -1 आना चाहिए। तो हमारे पास है 20, तो 5 मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास आना चाहिए 20, और प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर होगा वो आना चाहिए। अब यहाँ पे -1 है तो हमारे पास यहाँ पे -1 आना चाहिए। तो वही नंबर हम ले लेते हैं। यहाँ पे 4 और 5 ले लिया मैंने, तो यहाँ पे मैं लगा दूँगी प्लस और माइनस। तो देखें 4 और 5 को मैंने 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आ गया। अब बड़ा नंबर हमारे पास 5 है, तो अगर बड़े नंबर के साथ 5 माइनस आ जाए तो आंसर में भी माइनस आ जाएगा। तो अब वही 5 4 द 10, 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आ गया, और इसके साथ साइन जो है वो माइनस का आ गया। वही दोनों सेम नंबर थे, इधर भी हमने वही नंबर लिए और इधर भी हमने वही नंबर लिए। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि उन नंबर्स को यहाँ पे मैंने पुट कर देना है। इनको सोल्व करने से हमारे पास ये आंसर बनता हो और इनको मल्टीप्लाई करवाने से ये आंसर बनता हो, तो इसकी शराइत पे क्वेश्चन पूरा उतर रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने -x² वैसे नीचे आया, अब इसकी जगह पर हमने क्या लगाया -5x + 4x। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो अगेन ये इसमें चेंज हो जाएगा। -20 इक्वल है 0। अब हमारे पास हम इनमें से कॉमन लेंगे। जब हमारे पास 4 टर्म हो या फिर 3 टर्म हो तो हम उसमें से कॉमन ले सकते हैं। अब अगर हमारे पास 3 टर्म होंगी तो अगर तीनों में से कुछ कॉमन है यानी सेम है तब हम उसमें से कॉमन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो अगर 4 टर्म्स होगी तो 2 के पेयर्स बना के हम उनमें से कॉमन लेते हैं। तो अब इसके पेयर बना लें, इसका पेयर बना लेंगे और इसका पेयर बना लेंगे। तो इन दोनों का जब हमने पेयर बनाया तो यहाँ पे हमारे पास इधर भी x है इधर भी x, तो x हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास यहाँ पे x बच गया, ये माइनस आ गया, और 5 यहाँ पे बच गया था क्योंकि x कॉमन था, वो तो बाहर चला गया, तो 5 बाहर आ गया, 5 यहाँ पे अंदर आ गया। प्लस अब 4 5 द 20 होता है, तो यहाँ से हमें 4 कॉमन मिल रहा है, तो जो हमने कॉमन लिया 4 वो बाहर आ गया, प्लस x यहाँ पे अंदर आ गया, -4 5 द 20, तो यहाँ पे आ गया 5। अब क्वेश्चन सोल्व होने की क्वेश्चन सोल्व जब हो रहा हो तो हमें इससे पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन दुरुस्त है या नहीं। अगर हमारे पास यहाँ पे x -5 यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं अगर सेम आ रही हों, साइन भी सेम आ रहे हों, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो दुरुस्त हो रहा है। अब हमने जो यहाँ पे x -5 ये सेम है, तो इसमें से मैंने कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास x + 4 बच गया, तो ये x + 4 आ गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने इसके फैक्टर बनाने हैं फैक्टराइजेशन करके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास x + 4 और x - 5 जो है वो इक्वल है 0 के। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग करके इक्वल 0 के रख देना है। तो मैंने यहाँ पे किया x + 4 इक्वल है 0, x इक्वल है x - 5 इक्वल है 0, इन दोनों को मैंने 0 के इक्वल रख दिया। अब यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो x यहाँ पे 5 जो है प्लस का उस साइड पे जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाके प्लस का हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि ये जो वैल्यू थी
हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे 5 आई है और इसको हमने सोल्व किया, यहाँ पे प्लस का 4 है, उस साइड पे गया तो माइनस का 4 हो गया। तो अब फैक्टराइजेशन हमने मेथड से उसको सोल्व किया, तो हैंस ताहम सोल्यूशन सेट इज़, जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया है वो है 5 और -4 है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी हमने सेम वैसे ही सोल्व करना है। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस तरह, जैसे इसको ये क्वेश्चन बना हुआ है, हमारे पास पहले x की वैल्यू है, फिर x स्क्वायर है, फिर x है, फिर कांस्टेंट नंबर है और इक्वल है 0 के। अगर हमारे पास इस तरह इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा तब भी हम उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में नहीं है, हमें उस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे पहले x स्क्वायर होना चाहिए, फिर x की वैल्यू होनी चाहिए और फिर कांस्टेंट होना चाहिए और इक्वल 0 के होना चाहिए। तो अब हम इसको पहले इसमें चेंज करेंगे। अब देखिए मैंने क्या किया कि अब यहाँ पे ये जो x है y अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो y स्क्वायर आ जाएगा, 5y आ जाएगा। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इसको इस साइड पे लेके आना है और इसको इक्वल रख देना है 0 के, क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी तब भी हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकेंगे, अदरवाइज़ हम इसको फैक्टराइजेशन इसकी नहीं कर सकते। तो 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये सोल्व हो रहे थे इन दोनों के, यानी पावर सेम थी तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ये माइनस हो रहे थे तो हमने इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास 2y स्क्वायर आ गया, प्लस 5y वैसे नीचे आ गया, क्योंकि पावर 1 वाली कोई और वैल्यू नहीं थी जिसको हम प्लस या माइनस करवाते, तो ये सिंगल ही थी, तो ये वैसे ही नीचे आ गया। अब यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो हमने y कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास बच गया 2y प्लस 5। तो देखिए यहाँ पे वो यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन नहीं बना था, तो हमें यहीं से इसके पेयर्स फाइंड करने पड़ेंगे। यानी यहाँ पे पेयर तो नहीं हम यहाँ पे बना सकेंगे, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई में ये वैल्यूज़ पड़ी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल 0 के रख लेंगे। तो क्योंकि मज़ीद हम इसमें से इसको सोल्व नहीं कर सकते, ना ही हम इसके पेयर बना सकते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया था, तो y इक्वल है 0 आ जाएगा और 2y प्लस 5 इसको अलग हम 0 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू 0 के इक्वल है, तो हमने इसको सेपरेट करके 0 के इक्वल रख दिया है। तो ये तो हमारे पास y इक्वल 0 आ गया, और दूसरा हमने फाइंड करना है, तो 5 यहाँ पे प्लस का दूसरी साइड पे जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। अब अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ गया है वो 0 और -5/2 आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, 4 - 32x इक्वल है 17x स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी फैक्टराइजेशन इसकी करने से पहले, इसको पेयर्स बनाने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो यानी हमारे पास ये सारी वैल्यू इधर होनी चाहिए, तब भी हमारे पास यानी x स्क्वायर होना चाहिए, x होना चाहिए और फिर कांस्टेंट नंबर होगा, तब भी हम इसके पेयर्स बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, 17x स्क्वायर इस साइड पे था, उसको दूसरी साइड पे जब लेके गए तो वो प्लस में था, तो ये माइनस में चेंज हो गया जब वो इधर आया। तो अब हमने क्या करना है कि इसको एक अरेंज कर देना है। x की पावर 2 है तो उसको हमने फर्स्ट पे लिखा, उसके बाद हमारे पास स्क्वायर है, यानी x की वैल्यू 1 है तो सेकंड पे हमने उसको रखा, फिर लास्ट पे कांस्टेंट नंबर है, लास्ट पे यहाँ पे आ गया कांस्टेंट नंबर, इक्वल आ गया 0 के। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस है, तो माइनस हमें यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। तो माइनस हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो माइनस मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे जब उसको कॉमन लिया तो अंदर सारे जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का था प्लस में हो जाएगा, प्लस है माइनस में हो जाएगा। अब ये माइनस जब दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा 0 के साथ, तो आंसर आ जाएगा इक्वल 0 ही बन जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर x और कांस्टेंट, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने उसको चेंज कर लिया है। अब हम इसके पेयर्स बना सकते हैं। अब 17 का टेबल हमने 4 तक पढ़ना है, तो उनको यानी मल्टीप्लाई करवाना है, और मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास जो नंबर आ रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा देती हूँ। 17 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 17 को मैंने 4 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 68। तो अब हमने दो ऐसे पेयर लेने हैं जिसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो हमारे पास आ जाए, दो ऐसे पेयर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 68 आ जाए और उनको
प्लस या माइनस करवाऊँ तो हमारे पास जो आंसर है वो आना चाहिए 32। तो अब हम क्या करेंगे, 34 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68। उसके बाद 34 में से माइनस करेंगे 2 को तो हमारे पास आ जाएगा 32। यानी वही नंबर सेम से मैंने यहाँ पे भी 34, यहाँ पर भी 34, 2 और 2। तो ये मैंने लिए। अब दोनों यहाँ पे जो शराइत थी उस शराइत पे दोनों पूरे हो रहे हैं, पेयर जो मैंने लिए हैं, तो अब उसको मैंने यहाँ पे पुट कर देना है। 32x की जगह पे मैंने उन दोनों पेयर्स को लिखना है। तो ये 17x स्क्वायर वैसे नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने दो जो पेयर लिए थे 34x माइनस 2x, यानी 34x में से 2 माइनस किए तो हमारे पास 32x अगेन उसमें चेंज हो रहा है, तो -4 इक्वल है 0। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास 4 टर्म है, उसमें से 2 हमने टर्म ले लेनी है और उसमें से कॉमन लेना है। 17 कॉमन आ गया, x इधर भी है, x इधर भी है, तो x कॉमन आ जाएगा, एक अंदर x बच गया, प्लस 17 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 34 आ जाएगा। तो ये 2 आ गया, 17 टू द 34। अब यहाँ से हमने ये माइनस आ गया, 2 कॉमन आ गया, x क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस था तो जब ब्रैकेट ऑफ बंद किया हमने ब्रैकेट को तो हमारे पास जो साइन है यहाँ पे प्लस का माइनस का था तो वो प्लस में चेंज हो गया। अब x+2 दोनों सेम है, इसका मतलब है हमारा जो क्वेश्चन है वो दुरुस्त है। तो ये मैंने कॉमन ले लिया और दूसरा हमारे पास जो आ गया 17x माइनस 2 इक्वल है 0 के। अब दोनों क्योंकि इक्वल 0 के है तो दोनों को मैंने इक्वल 0 के रख दिया। अब 17x माइनस टू है, इधर जाके हो जाएगा +2। फिर उसके बाद 17 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी हमने x की वैल्यू लास्ट पे निकालनी होती है। तो x+2 इक्वल है 0, यहाँ पे प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो वो माइनस का 2 हो जाएगा। अब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है जो कि हमारे पास 2/17 है और सेकंड जो हमारे पास है -2, तो ये इसका आ गया सोल्यूशन सेट। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास x² - 11x इक्वल है 152। तो इसमें हमने क्या करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमारे पास ये जो कांस्टेंट नंबर है वो इस साइड पे, तो हम उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो इक्वल है 0 के। अब ऐसा नंबर लेना है कि जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 152 होना चाहिए और प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास -11 होना चाहिए। तो हमने क्या लिया, 19 और 8। 19 और 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो इन पेयर्स को याद करने के लिए, यानी पेयर्स बनाने के लिए आप लोग को टेबल्स का याद होना ज़रूरी है। अब देखें 18 का अगर हम टेबल 19 का अगर हम टेबल 8 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास 152 आ जाएगा। तो अगर 19 में से 8 माइनस करते हैं तब हमारे पास 11 आ जाएगा। क्योंकि हमें -11 चाहिए तो हमने क्या किया, बड़े नंबर के साथ जो साइन है वो माइनस का लगा दिया। तो इसलिए अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो -11 ही आ जाएगा। अब हमने इसमें से कॉमन ले लेना है, तो x कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास x - 19, इधर से हमने 8 कॉमन लिया, अंदर हमारे पास x - 8 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 152 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 19। तो ये x - 19 कॉमन ले लिया हमने, x + 8 आ गया। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि दोनों जो हैं इक्वल 0 के हैं तो दोनों को इक्वल 0 के रख दिया। x - 19 दूसरी तरफ हो गया +19 में चेंज हो गया, x + 8 इक्वल है 0, x इक्वल है -8, प्लस का 8 है उस तरफ जाएगा तो वो माइनस का 8 हो जाएगा। हैंस सोल्यूशन सेट इज़ 19 - 8। तो ये हमारे पास इसका आ गया सोल्यूशन सेट। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। पार्ट नंबर 6 में क्या, सॉरी ये हमारे पास है पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है कि दोनों फ्रैक्शन में वैल्यूज़ पड़ी हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दोनों फ्रैक्शंस में होगी तो हमने उसका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेके हम इसको सोल्व करेंगे और इसको तब तक सोल्व करेंगे जब तक ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ना चेंज हो जाए। तो इसको इसके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी हमने सोल्व किया था, इसको इसी तरह का क्वेश्चन था तो हम इसको भी सेम वैसे करेंगे। हमने इसका एलसीएम लिया तो इसको मल्टीप्लाई में लिख लिया है। मल्टीप्लाई में लिखने के बाद ये x इसके साथ कैंसिल, बाकी हमारे पास x + 1 वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि x + 1 दोनों सेम है तो इसलिए मैंने क्या किया कि ऊपर स्केयर लगा दिया, क्योंकि ये 2 टाइम है। प्लस फिर उसके बाद x + 1 और x + 1 ये इससे डिवाइड हुआ और 1 आ गया आंसर। अब ये जो
1 था वो इस x के साथ दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, x और x, तो हो गया x स्क्वायर, तो ये आ गया x स्क्वायर। इसको आप लोग इस तरह भी कर सकते हो कि इसको यानी ये और ये सेम है, ये कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास यहाँ पे x बच गया था, ये जो x बच गया है वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम स्क्वायर फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं, तो स्क्वायर फार्मूला मैंने इसका ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास 25/12 25/12 वैसे ही नीचे आता जाएगा। अब हमने इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर भी ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो हमने क्या करना होता है, इसके वेरिएबल्स को प्लस करवाना होता है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो 2x स्क्वायर आ गया। उसके बाद 2x इस जैसी कोई और वैल्यू नहीं है, तो ये वैसे ही नीचे आ जाएगी, प्लस है वो वैसे नीचे आ जाएगा। अब मज़ीद हम इसको यहाँ से सोल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। नीचे वाली वैल्यू को भी हमने मल्टीप्लाई करवा के लिखा है, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करवा लेते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 12 to the 24x, 12 to the 24x, 12 1 the 12, 25x स्क्वायर आ जाएगा, 25x आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि सारी वैल्यूज़ को उधर से उठा के इधर ले आना है, 24x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ पे आके माइनस का हो गया, 24x और माइनस 25x, यहाँ पे प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, प्लस 12 वैसे का वैसे इक्वल है 0 के। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, 24x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर यानी 25 में से हमने 24 निकाला तो हमारे पास 1 बचता है, तो ये आ जाएगा -1x स्क्वायर। तो यहाँ पे बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि 24x माइनस 25x, तो ये आ गया -x प्लस 12, तो ये प्लस 12 वैसे नीचे इक्वल है 0। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो माइनस को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद ये माइनस उधर जाके 0 हो जाएगा और हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद हम इसको इजीली इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पे 12 है, तो 4 3 दा 12, अगर 4 का टेबल 3 तक पढ़ें तो हमारे पास यानी 12 आ जाता है, उनको मल्टीप्लाई करवाएं और उसको 4 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। यानी मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, और यहाँ पे जो वैल्यू है प्लस या माइनस करवाने से वो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। अब हमने इसमें से कॉमन ले लेना, x कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लिया, x अंदर आ गया, बाहर माइनस है इसलिए प्लस आ गया, 3 4 दा 12। अब x प्लस 4 कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 3 ये आ गया x माइनस 3, x माइनस 3 इक्वल है 0, दोनों को मैंने इक्वल 0 के रख दिया, तो x प्लस 4 इक्वल है 0, तो x माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, फिर उसके बाद x प्लस 4 इक्वल है 0, ये प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का। हैंस सोल्यूशन सेट इज़ 3 - 4, तो हमारा पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब हमारा पार्ट नंबर 6 रह गया है, तो पार्ट नंबर 6 आप लोग खुद सोल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 की तरह है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।